हेलो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, आपको एक स्पोर्ट्स मटेरियल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्पोर्ट्स मटेरियल आपको आइटम दिया हुआ है। आपको निकालना है कि कितना आइटम कंज्यूम किया है और क्या क्या बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो आपको दोनों बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है? नहीं, हाँ, दोनों बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऑल्सो एंड 31 मार्च 20 ऑल्सो एंड 19 ऑल्सो। ठीक है, तो ये वाली बैलेंस शीट में 19 में जाएगा और ये वाला बैलेंस शीट का 20 में जाएगा। ठीक है, देखिए अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का हुआ है? 1,02,000 रुपए का। ठीक है, अब आगे देखें। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है, सभी का क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए फटाफट अपन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो देखिए, देखो ये वाला ओपनिंग स्टॉक है। परचेज आपने कब किया होगा? यहां परचेज किया होगा, लेकिन यूज कब करेंगे? यहां यूज करेंगे। ठीक है, तो खर्चा 1920 का, चलो ऐड कर देते हैं। इसलिए ऐड होगा क्योंकि वो 19 करेंट ईयर का खर्चा है। स्टॉक ऑन 1/4/2019 कितने रुपए का है? 6,200 का। बेटा सेम इसके लिए भी होगा कि ये खर्चा इस साल का नहीं होगा, वो खर्चा किस साल का होगा? 2021 का, क्योंकि क्लोजिंग है इस डेट पर रखा हुआ है ना, इस डेट पर रखा है, इसका मतलब किस कब का खर्चा है? 2021 का खर्चा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। कितना? 4,800। चलिए, अब देखिए क्रेडिटर्स मतलब आपके ओपनिंग पे क्रेडिटर्स है, इस डेट पर क्रेडिटर्स है, मतलब आपने खरीद तो यहीं लिया होगा, माल भी आपने यहीं पे ले लिया, सिर्फ वो पेमेंट इस साल करेंगे। तो माल आपने कहाँ यूज करा है? 18-19 में। तो खर्चा कब का है? 18-19 का। ठीक है, तो करंट ये खर्चा प्रीवियस ईयर का होगा, इसलिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दिस इज नॉट द एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर, तो माइनस करेंगे। कितने? 9,000। आगे चलते हैं। एडवांस पे किया है आपने, पेमेंट इस साल एडवांस में पे किया है। एडवांस मतलब आपने पैसे दे दिए लेकिन माल नहीं उठाया। तो पैसे तो आपने 18-19 में दे दिया, लेकिन माल कब उठाएंगे? 19-20 में। माल अगर आप 19-20 में उठाएंगे तो खर्चा कब का? जिस साल आपने माल यूज किया है। तो माल कब यूज किया है? करेंट ईयर में। तो खर्चा करेंट ईयर का, इसलिए इसको क्या करोगे आप? एड ऑन करोगे। कितने रुपए का है बेटा? 11,000। ठीक है, अब देखिए इसका तो अपन ने 4,800 का तो कर दिया। ठीक है, ये वाला बचा है। अब देखिए क्रेडिटर्स, क्लोजिंग पे क्रेडिटर्स मतलब आपने उनसे माल खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो माल खरीद लिया मतलब माल तो आपने करेंट ईयर में खरीद लिया, तो खर्चा भी करेंट ईयर का, मतलब जिस साल आपने माल खरीदा है, जिस साल यूज किया है, खर्चा उसी साल का। तो 7,200 का आपका खर्चा करेंट ईयर का, तो इसलिए ऐड करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्रेडिटर्स ऑन 31st। कितने? 7,200। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही स्टॉक एडवांस आपने पेमेंट इस साल कर दिया है, लेकिन एडवांस का मतलब क्या? पैसा दे दिया, माल नहीं खरीदा। तो माल कब खरीदेंगे? नेक्स्ट ईयर। मतलब खर्चा ये कब का होने वाला है? नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, तो ये खर्चा कब का होने वाला है? नेक्स्ट ईयर का। तो ये आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1,02,000 प्लस 6,200 प्लस 11,000 प्लस 7,200 माइनस 4,800 माइनस 9,800 माइनस 19. This comes to 92,800. ठीक है, चेक 92,800. ओके, अब देखिए ये वाला तो आपका एक्सपेंसेस हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितने का, 92,800 का। अब देखिए आपसे वो क्या पूछ रहा है, दोनों डेट पर बैलेंस शीट पूछ रहा है, तो दोनों डेट पर बैलेंस शीट बना दो। ये मैंने एक डेट पर तो बनाई हुई है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं 19 कर दूंगा। ठीक है, तो पहले 19 की बना लेते हैं। ठीक है, ये 19 की यहां से अपन यहां से बना ले सकते हैं, बार बार अपने को स्विच ऑन नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए ये अपने पास तीनों चीजें दी हुई है, तो स्टॉक है आपके पास, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आइटम डालेंगे कितने का, 6,200 का। क्रेडिटर्स हैं कितने के, 9,800 के। और क्या है, एडवांस है, असेट्स है, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने के, 11,000। बस ऐसे कैसे आपको क्लोजिंग भी बनाना है। स्टॉक है आपके पास, स्टॉक ऑफ मटेरियल पूरा लिख देना ना, मैं लिख देता हूँ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का, 4,800 का। ठीक है, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का, 19,000 का। इसमें क्रेडिटर्स कितने के हैं, आपके क्रेडिटर्स है 7,200। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।